सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से रामगढ़ की जनता को जोहार करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा। चूँकि आपने विगत दिनों देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी आजसू पार्टी ने इस राज्य को अलग होने के बाद लगातार 15 साल तक ये लोग सत्ता शासन में रहे और 15 साल सत्ता शासन में रहने के बाद जिस तरह से इस राज्य का विकास होना चाहिए था, रामगढ़ का विकास होना चाहिए था, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ कहीं भी विकास नज़र नहीं आता है। लेकिन एक बात जरूर ये नज़र आता है कि इन भाजपा और उनके सहयोगी दल को कि ये लोगों को सत्ता में रहने का आदत पड़ गया है और ये येन केन प्राक्रेन किसी भी हालत में ये सत्ता में आना चाहते हैं। और जिसका परिणाम आपने देखा कि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद लगातार ये लोग सिर्फ रामगढ़ ही नहीं लेकिन झारखंड के विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये अस्थिरता पैदा करके ये पुनः झारखंड की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। और माननीय ममता जी का सदस्यता को इन्होंने झूठे केस पर खत्म करने का इन्होंने काम किया। लेकिन रामगढ़ की सम्मानित जनता जो कि इस बात को समझती है, जानती है कि कैसे हम इस सच और झूठ के बीच में हम फर्क करेंगे, ये रामगढ़ की जनता भली भांति जानती है। और आने वाला 27 तारीख को आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में पुनः एक बार हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बजरंग महतो जी, वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ पर विजयी होंगे और यहाँ की सम्मानित जनता उनको पुनः एक बार जिताने का काम करेगी। जिस तरह जिस षड्यंत्र में ममता देवी को फंसाया गया और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई न्यायालय के द्वारा, इस षड्यंत्र में जो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व के थे रघुवर दास जी, उस समय जल संसाधन मंत्री झारखंड के प्रकाश चौधरी जी हुआ करते थे और 2016 का ये आंदोलन है एक कंपनी के साथ जो समझौता नहीं की, इसके कारण से ही उसको केस में फंसा दिया गया। और आज उपचुनाव में हम लोग हैं तो निश्चित रूप से जब से नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन के दिन से भी हम लोग को जिम्मेदारी मिली है, वो हम लोग बखूबी निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। एहसास हो रहा है कि निश्चित रूप से उपचुनाव में बजरंग महतो जी जीत कर आएंगे और विधानसभा के पटल पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। देखिए, मुद्दा स्पष्ट है। विधायक यहाँ का जनता 5 साल के लिए चुना था, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के कुछ तथाकथित विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस तरह से षड्यंत्र रचा गया और इनका विधायिका 3 साल में ही समाप्त कर दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ का जो जनमानस था, यहाँ का जो जनता था, 5 साल के लिए विधायक चुना था और उसके बावजूद यहाँ पर 3 साल में विधायकी गया है। तो निश्चित रूप से पुनः एक बार उनका ममता देवी जो पूरे विधायक थे, उनका पति को यहाँ के लोगों ने अवसर देने का प्लान बनाया। सरकार का कार्यकाल हम कहेंगे 3 साल बेमिसाल रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस सरकार का रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए पारा शिक्षक का मामला देख लीजिए, चाहे पुराने वर्ल्ड पेंशन का मामला देख लीजिए या स्थानीय नीति के लेकर देख लीजिए। ये तमाम जन मुद्दा जो ऐसा था जिस पर माननीय हेमंत सोरेन जो द्वारा जो बेहतर कार्य किया गया है, उसका परिणाम भी रामगढ़ में देखने को मिलेगा। आप यहाँ सीधा लड़ाई है 1985 और 1932। यहाँ जो हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं आजसू के साथी, तो 1985 पर मुहर लगाए थे और हमारे जो अभी वर्तमान सरकार है 1932 पर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ सीधा लड़ाई है 1985 और 1932। यहाँ के जनमानस लोगों ने ठान लिया है कि 27 तारीख को हाथ छाप में वोट देकर बजरंग महतो को विधानसभा भेजने का काम करेगी।